दोस्तों स्वागत है आपका ब्राइट फैक्ट्स में, जहां हम आपके लिए देश और दुनिया भर की 15 सबसे बड़ी खबरें हर दिन लेकर आते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले रोज की तरह इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें। तो चलिए सबसे पहले चीनी बीमारी के आंकड़े देख लेते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 52,263 मरीज बढ़े और अब तक 15,84,384 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। साथ ही 10,06,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आज देखेंगे अनलॉक 3 के बड़े नियम हुए हैं जारी। 31 अगस्त तक आप नहीं कर पाएंगे ये काम। यहाँ देखिए क्या खुला और क्या नहीं। साथ ही साथ अब मुंह और नाक ही नहीं बल्कि कान से भी शरीर में घुस सकता है कोरोना। अब ये काम करना होगा आपको। आगे देखिए, सबसे पहले भारत सिर्फ इन शहरों के लोगों को दी जाएगी कोरोना की दवा। और फरार हो गई सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, पुलिस ने कहा हमसे बचकर कहां जाएगी। और साथ ही आए कोरोना के 2 नए लक्षण, देख ले कहीं आपको तो ये लक्षण नहीं। इसी के साथ साथ आपके लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों। सरकार इन लोगों को देने जा रही है 2-2 हजार रुपए। जानिए कैसे मिलेगा आपको ये लाभ। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है और इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना ना भूलें। तो बिना देरी करे लाइक का बटन जरूर दबाएं। और इसी के साथ फटाफट से ले चलते हैं आपको हमारी आज की पहली खबर की तरफ। दोस्तों अनलॉक 3 के नियम हुए जारी 31 तक। जानिए क्या खुला और क्या नहीं। दोस्तों देश में कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए 68 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया था। अब 2 महीने बाद अनलॉक 1 और 2 के तहत कई क्षेत्रों में छूट देने के बाद सरकार ने अनलॉक के तीसरे फेज का भी ऐलान कर दिया है। इसके बाद 1 अगस्त से कई और चीजों पर पाबंदियां हटाई जाएंगी। सरकार ने देश भर में अनलॉक 3 के लिए बुधवार को गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। पहली बार योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी गई है। लेकिन कई और चीजें हैं जिस पर पाबंदी फिलहाल जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद ही रहेंगे। देश भर में मेट्रो रेल की सर्विसेज फिलहाल बंद रहेगी, यानी दिल्ली सहित देश के सारे शहरों में मेट्रो ट्रेनें अभी नहीं चलेगी और सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। दोस्तों क्या सरकार को जिम खोल देनी चाहिए? यस या नो में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले और हर दिन बताते हैं। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। और अब जानते हैं कोरोना का कान से भी घुस सकता है शरीर में, देखिए कैसे बचें। जी हां दोस्तों, भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बीच एक स्टडी के दावे ने सबको हैरान कर दिया है। इस स्टडी में सामने आया है कि कोरोना वायरस नाक, गले और फेफड़ों को इन्फेक्ट करता ही है, बल्कि ये वायरस कान को भी इन्फेक्ट कर सकता है। मेडिकल जर्नल जामा की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। इस रिपोर्ट में 3 मरीजों का जिक्र किया गया है जिनकी कोरोना से मौत हो गई है। इन तीनों में से एक की उम्र 60 साल तथा दूसरे की उम्र 80 साल थी। आपको बता दें ये 2 मरीज कान के इन्फेक्शन की वजह से मरे हैं। दोनों मरीजों की कान के पीछे हड्डी में कोरोना इन्फेक्शन पाया गया। जॉन हॉपकिंस स्कूल और मेडिसिन की टीम का दावा है कि इस अध्ययन में जो चीजें सामने आई है इसके बाद कोरोना वायरस के लक्षण वाले लोगों के कान भी चेक किए जाएं। अब वो दिन दूर नहीं दोस्तों जब आपको कान को भी कवर करने के लिए हेडफोन या कोई दूसरी चीज का इस्तेमाल करना पड़े। इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाला है टूट गई जेठालाल की दोस्ती। अब शो में नहीं दिखेगा ये किरदार। इसी के साथ जानिए सबसे पहले सिर्फ इन शहरों के लोगों को ही दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। दोस्तों कोरोना के कारण फैली महामारी की वैक्सीन को लेकर पिछले दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में वैज्ञानिक सलाहकार और प्रख्यात माइक्रोबायोलॉजिस्ट प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन तैयार कर लिया जाए लेकिन भारत की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। ये बात सही भी है। वैक्सीन की रेस में आगे चल रही ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने उत्पादन के लिए सीरम इंडिया से ही करार किया है। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तैयार वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण का ट्रायल सफल रहा है और अब इस वैक्सीन का तीसरा और अंतिम चरण का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो रहा है। भारत में भी इस वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन होना है और महाराष्ट्र के पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये उत्पादन करेगी। खबरों के मुताबिक अगस्त के अंतिम सप्ताह तक करीब 1 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार करने की बात कही गई है। हालांकि कंपनी 2 से 3 करोड़ डोज बनाने की तैयारी में है। अब ये जानिए कि फरार हो गई है सुशांत सिंह की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। बिहार पुलिस को घर मिला खाली, तलाश है जारी। दोस्तों बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस में 1.5 महीने बाद एक नया मोड़ आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने बेटे की गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ पटना में FIR दर्ज करवाई है।
सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर कई आरोप लगाए हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर बेटे के बैंक से 15 करोड़ रुपए निकाल लेने का आरोप लगाया है। वहीं सुशांत के पिता की शिकायत के बाद अब बिहार पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है। लेकिन इस बीच अब जानकारी आई है कि रिया चक्रवर्ती अपने घर पर नहीं है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पटना पुलिस रिया चक्रवर्ती के घर पहुंची तो रिया चक्रवर्ती घर पर नहीं थी। ऐसे में अब पुलिस रिया चक्रवर्ती की तलाश में जुटी हुई है। वहीं अब पुलिस रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए नोटिस भेजने पर विचार कर रही है। इसके अलावा बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती के करीबियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद बिहार पुलिस मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी से मुलाकात भी करेगी। और अब जानिए, टूट गई जेठालाल और सोढ़ी की दोस्ती, अब शो में नहीं दिखेगा यह किरदार। दोस्तों, पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले कई सालों से लोगों को एंटरटेन करता आ रहा है। शो के हर किरदार से लोग एक जुड़ाव महसूस करते हैं और पिछले दिनों खबर आई थी कि सोढ़ी का किरदार निभा रहे गुरचरण सिंह शो छोड़ने का मन बना चुके हैं। वहीं अब लेटेस्ट रिपोर्ट है कि गुरचरण सिंह ने शो छोड़ दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काफी समय से तारक मेहता के उल्टा चश्मा शो में सोढ़ी का किरदार निभाने वाले गुरचरण सिंह ने ये शो छोड़ दिया है। उन्होंने लॉकडाउन के बाद दोबारा शूटिंग शुरू नहीं की और ना ही अभी तक शो में नजर आए हैं। क्या आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो पसंद है? यस या नो में हमें अपना जवाब जरूर बताएं। आगे देखिए, सामने आए कोरोना वायरस के ये 5 नए लक्षण, कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार? उससे पहले जानिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, देश भर में रात को अब होगा ये। दोस्तों, मोदी सरकार ने अनलॉक 3 की शुरुआत करते हुए नाइट कर्फ्यू हटा दिया है। अब रात में आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। योग संस्थान और जिम 5 अगस्त 2020 से खुलेंगे और सरकार ने इसकी इजाजत दे दी है। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति भी है। वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति भी दी गई है। राज्य के अंदर और राज्य के बाहर लोग आ जा सकेंगे। सामान ले जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के कार्यों के लिए अलग से अनुमति या ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। अब जानिए, शुरू हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। देखिए कितना सुंदर बनेगा ये राम मंदिर। दोस्तों, अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन व निर्माण कार्य एक साथ शुरू होंगे। ये कार्य गर्भगृह के पास होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रमुख संत व मंदिर आंदोलन से जुड़े प्रमुख लोगों के साथ 150 से तकरीबन 200 लोग उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आमंत्रित न किए गए किसी भी व्यक्ति को अयोध्या न जाने की अपील की है। कोरोना प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 150 से 200 लोग ही मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा ले सकेंगे। इनमें अयोध्या व देश के प्रमुख साधु संतों के साथ विभिन्न धर्मों के धर्माचार्य, मंदिर आंदोलन से जुड़े कुछ लोग और स्थानीय प्रमुख लोग और 1990 और 92 में मंदिर आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को बुलाया गया है। उनकी संख्या 150 के आसपास रखी गई है। अब जानिए, अब नहीं होगी ठगी, सोने की शुद्धता का सच बताएगी ये ऐप, सरकार ने की है जारी। दोस्तों, सरकार ने सोने की शुद्धता को तलाशने वाले एक ऐप को जारी किया है। मतलब ये है कि जो सोना बेचा गया है वो असली है और वो क्या कीमत रखता है, इन सब की जानकारी अब आपको अपने मोबाइल फोन पर ही मिल जाएगी। वैसे तो सोने का खरापन परखने के लिए सरकार ने BIS हॉलमार्क और ISI मार्क जरूरी किए हैं, लेकिन कई बार इनके बावजूद धोखा हो जाता है। ऐसे में ग्राहकों की चिंता को केंद्र सरकार ने दूर करने की कोशिश की है और BIS केयर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से ग्राहक खरीदे गए या खरीदे जाने वाले सोने की सत्यता परख सकते हैं। इस ऐप की मदद से अब ग्राहक लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, हॉलमार्क की जांच करने के अलावा इसकी मदद से अपनी शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री ने इसके अलावा मानकीकरण, कंफर्मिटी असेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS का पोर्टल भी लॉन्च किया है। साथ ही जानिए, सामने आए कोरोना के ये 5 नए लक्षण, कहीं आप तो नहीं है इसके शिकार? दोस्तों, कोरोना के कुछ नए लक्षण सामने आए हैं। स्टेट फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कुछ दिनों के कुछ नए लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि ये लक्षण पिछले लक्षणों से काफी अलग है। अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण है तो उसे कोरोना टेस्ट कराने की जरूर बोलें। पहला लक्षण, अगर आपको ज्यादा ठंड लगती है तो आप कोरोना वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी जांच करवाएं। दूसरा लक्षण, सामने आए दूसरे लक्षण के बारे में बताते हुए CDC ने कहा कि अगर आपको ठंड के साथ ही कभी भी लग रही है तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। तीसरा लक्षण, कोरोना का तीसरा लक्षण सभी लक्षणों से काफी अलग है। CDC ने बताया कि इस लक्षण में आपकी मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। अगर आप हाल ही में चोटिल ना हुए हो और फिर भी आपकी मांसपेशियों में दर्द हो रहा हो तो आप इस वायरस से संक्रमित हो सकते हैं। चौथा लक्षण, CDC ने इस लक्षण के बारे में बताते हुए कहा कि नए लक्षणों में सिरदर्द भी शामिल है। ये सिरदर्द आमतौर पर होने वाले सिरदर्द से बिल्कुल अलग है। इस दौरान आपको सर्दी और जुकाम महसूस हो सकती है। पांचवा लक्षण, अगर आपको गले में चुभन हो रही है तो आप इसे सीरियसली लें और किसी चिकित्सक को जरूर दिखाएं, क्योंकि इस शोध में ये लक्षण भी कोरोना का हो सकता है। और अब जानिए, राफेल के भारत आने के बाद भी राहुल गांधी मोदी सरकार से खुश नहीं, कही ये बातें। दोस्तों, राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार को पिछले आम चुनाव में जोर शोर से उठाकर बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करने वाले राहुल गांधी ने
5 फाइटर जेट्स के भारत आने पर एयरफोर्स को बधाई दी है। हालांकि उन्होंने इसके साथ ही अपने उन्हीं पुराने सवालों को दागा है जिसे वो 2016 से ही उठाते आ रहे हैं। उन्होंने राफेल लड़ाकू विमानों की कीमत 126 के बजाय 36 लड़ाकू विमानों को खरीदे जाने और अनिल अंबानी की कंपनी को ऑफसेट पार्टनर बनाए जाने को लेकर सवाल किया है। राहुल गांधी ने पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी राफेल डील में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन वहां भी मोदी सरकार को क्लीन चिट मिली। इसके बाद भी राहुल ने इस मुद्दे को लगातार उठाया। उन्हें कहीं न कहीं उम्मीद थी कि जिस तरह बोफोर्स सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, उसी तरह राफेल डील के मामले में होगा और नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई हो जाएगी। लेकिन राहुल की लाख कोशिशों के बाद भी राफेल बोफोर्स नहीं बन सका। इसी के साथ आगे देखेंगे पेरेंट्स के लिए है खुशखबरी। लॉकडाउन में स्कूल फीस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला। उससे पहले जानिए मोदी सरकार आपके खाते में डालने वाली है 2000 रुपए। यहाँ जाने बैलेंस चेक करने का तरीका। दोस्तों, कोरोना महामारी के दौरान मोदी सरकार ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसी के तहत केंद्र सरकार किसानों के खाते में 2000 रुपए डालने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत अगले महीने किसानों के खाते में पैसा ट्रांसफर होने वाला है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 3 किश्त में 6000 रुपए दिए जा रहे हैं। अब तक इस स्कीम के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है और 1 अगस्त से सरकार आखिरी किश्त ट्रांसफर करना शुरू करेगी। नए वित्त वर्ष में आपने भी इस योजना में आवेदन किया है तो ये जानना जरूरी है कि आपके आवेदन का स्टेटस क्या है। इसकी पूरी जानकारी सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर अपलोड की जा चुकी है। यहाँ जाकर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और अब जानिए बिहार में 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों को भेजे गए 6-6 रुपए। जी हाँ दोस्तों, बाढ़ की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि अब तक 60,000 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में 6-6 रुपए सहायता राशि भेज दी गई है। गुरुवार तक के 40,000 तथा 10 अगस्त तक सभी बाढ़ प्रभावित परिवारों के खाते में राशि भेज दी जाएगी। समीक्षा बैठक में विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने राहत और बचाव कार्य की विस्तृत जानकारी दी। वहीं जिलाधिकारियों ने नदियों के जल स्तर की स्थिति, बाढ़ राहत शिविर, सामुदायिक किचन और नावों की उपलब्धता, मेडिकल सुविधाएं, शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था, पशु चारे की उपलब्धता, पशु कैंप की व्यवस्था, फसल क्षति का आंकलन आदि के बारे में बताया है। और अब जानिए पेरेंट्स के लिए आई खुशखबरी। लॉकडाउन में स्कूल फीस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने सुनाया एक अहम फैसला। दोस्तों, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान अभिभावकों से वसूले जाने वाली स्कूल फीस पर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने सोमवार को राज्य शासन के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसमें कहा गया था कि निजी स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की वसूली स्थगित रखेंगे और शिक्षकों को वेतन देना सुनिश्चित करेंगे। अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव ने मंगलवार को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल फीस से जुड़े राज्य शासन के आदेश को निरस्त कर दिया है, लेकिन साथ ही स्कूलों और अभिभावकों दोनों को राहत पहुंचाते हुए लॉकडाउन की अवधि में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। दोस्तों, इसी के साथ कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में अब शुरू हुई हज यात्रा, लेकिन यात्रा का तरीका बहुत अलग। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बीच सऊदी अरब में शुरू हो चुकी है हज यात्रा, जिसमें अलग ही नजारा देखा गया। लोगों ने चेहरों पर मास्क लगाए हुए थे और वो आइसोलेशन के बाद छोटे समूहों में आ रहे थे। यहाँ बहुत कम लोगों को हज की इजाजत दी गई है। विदेश के उन्हीं लोगों को हज की अनुमति मिली जो पहले से यहाँ रह रहे थे। इसके बाद जिन लोगों को इस साल का हज करने की मंजूरी मिली है, उनकी बीते सप्ताह मक्का पहुंचने पर कोरोना जांच की गई और तापमान भी लिया गया। श्रद्धालुओं को हज यात्रा से पूर्व और इसके बाद अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन रहने के आदेश दिए गए हैं। देश के धार्मिक मामलों के मंत्री मोहम्मद सालेह ने कहा कि यहाँ आने वाले लोग अपने घरों में क्वारंटाइन रह चुके हैं, जबकि इसके बाद उन्हें मक्का के होटलों में 4 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। आगे देखेंगे दोस्तों, अब 1.5 घंटे पहले आना होगा रेलवे स्टेशन, साथ ही करना होगा ये काम। रेलवे की आई नई गाइडलाइंस। उससे पहले जानिए नेपाल में गहराया सियासी संकट। जी हाँ दोस्तों, भारत विरोध में अपनी कुर्सी दांव पर लगाने वाले नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। चीन के तमाम प्रयासों के बावजूद ओली और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड के बीच गतिरोध खत्म नहीं हुआ है। प्रचंड ने शक्तिशाली स्टैंडिंग कमेटी की बैठक पीएम ओली के आवास पर उन्हीं की गैर मौजूदगी में करके ये स्पष्ट कर दिया है कि ओली को लेकर पार्टी में असंतोष बढ़ता जा रहा है और उन्हें अब जाना होगा। प्रचंड और पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पहुंचे, लेकिन जब ओली उपलब्ध नहीं हुए तो प्रचंड ने उनकी गैर मौजूदगी में ही बैठक कर डाली। इसी के साथ अब जानिए, अब 1.5 घंटे पहले आना होगा रेलवे स्टेशन, साथ ही करना होगा ये काम। रेलवे की आई नई गाइडलाइंस। दोस्तों,
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने अपनी नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। यात्रियों को अब स्टेशन 90 मिनट पहले पहुंचना होगा। यात्रियों को 90 मिनट पहले थर्मल स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जा रहा है। रेलवे के मुताबिक जिन लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी और जिनमें कोरोना के लक्षण होंगे, उन्हें ट्रेन के अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वो अपना खाना घर से ही लेकर आएं और साथ में चद्दर और तौलिया भी अपने साथ ही लेकर आएं। रेलवे किसी तरह का खाना या कपड़ा यात्रियों को नहीं देगी। यात्रा करने से पहले फोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड होना चाहिए और स्टेशन पर एंट्री करने से पहले और यात्रा पूरी होने तक लोगों को मास्क पहनकर ही यात्रा करनी है। तो दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस चैनल को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी के बटन को दबाकर इस ऑल पर क्लिक कर दें। धन्यवाद।